सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और आज नेचर गाइड का है 5वां दिन और जो प्रशिक्षण चल रहा है और इसका आज इनको फील्ड भ्रमण कराना है। तो 2 टीमें बनाई जा रही हैं। तो फील्ड में जो भी गतिविधियां होंगी और उससे पहले एक संक्षेप की क्लास ली जा रही है। उससे पहले जो भी एक कार्यक्रम होंगे और फील्ड भ्रमण होगा और तो आप तक पहुँचाया जाएगा। चींटियों में एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है और बाकी चींटियां भोजन इकट्ठा करती है और रक्षा करती है। चींटियों की 12,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। चींटियों को पॉलिनेटर भी कहा जाता है। ये हमारे प्रकृति के डॉक्टर होते हैं। पॉलिनेटर। हाँ, चींटी अपने वजन का करीब 10 से 15 गुना ज़्यादा वजन रखने लगे। 10 से 15 गुना, एक 50। दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं जिनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश पीला, लाल, हरा आदि होता है। फायरफ्लाई किसे कहते हैं? कीटों का एक परिवार है और यह नदियाँ, तालाब, झरनों और गरम झीलों के किनारे पाए जाते हैं। गरम क्यों? क्योंकि इंसेक्ट है, कोल्ड ब्लडेड है। जुगनू कहते हैं, ये झुंड में रहना पसंद करता है। हाँ, तो लाइटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जुगनू। दो इसमें से छोटे से कीटों को खाती है जिसमें मधुमक्खियां, मच्छर आदि आते हैं। फ्लायर को दुनिया का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। इसका शिकार का जो परसेंटेज है 95% है। वेरी गुड। वजह से अपने आसपास के लगभग 360 डिग्री तक देख सकती है। कीट है जो 300 मिलियन वर्ष से अस्तित्व में है। यह आमतौर पर मनुष्य को काम काटता है। बहुत अधिकतर रात्रि चल होता है। दल होते हैं और इनके अंडों से हमें सिल्क हार्मोनी प्राप्त होता है जो कॉलोनी में हमारे काम आता है। मौत के पंखों में कई आकृतियां बनी होती है जो उसे सर्वाइव करने में मदद करती है। मौत की अंकियां धारीदार होती हैं। बैठते समय अपने पंखों को बंद नहीं करता। बैठते समय क्या, उड़ते वक्त भी नहीं करता। मौत की कुल प्रजातियां 1.6 लाख के लगभग हैं। किताबें पढ़ी है किसी ने? किसने पढ़ी है? अच्छा, और किसने नहीं पढ़ी है? तो आपको जो है, आप एज ए नेचर गाइड जब काम कर रहे हैं तो आपको उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। उससे आपको जो है आपकी जो गाइडिंग जो स्किल्स है वो बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपना जो अनुभव लिखा हुआ जंगल में जाने के दौरान, वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस और यहाँ के लोगों के बारे में। तो बाहर से जो पर्यटक आते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे पहले कैसा था, आज कैसा है, और उस टाइम पे जिम कॉर्बेट क्यों इतने बड़े शिकारी थे और शिकार का क्या रीजन था, अब क्यों हम शिकार नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उनकी किताब पढ़ के आपको मालूम हो पाएगा। एहतियात बरतने जरूरी होते हैं जब भी हम कहीं जा रहे हैं, चाहे वो नेचर वॉक हो। जैसे एयरपोर्ट में जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो एक एयर होस्टेस आती है ना, ब्रीफ करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे ही जब हम किसी जंगल में जा रहे हैं तो एक पर्यटक को जब हम एज अ गाइड ले जाते हैं, आप समझ लो आप पर्यटक हो, मैं समझ लो मैं गाइड, तो हमें ब्रीफिंग देनी होती है। क्योंकि 4 किलोमीटर जाएंगे उतना ही वापस आएंगे, और कहाँ जा रहे हैं, उस क्षेत्र का क्या महत्व है, क्या क्या हमें दिखे, समझ गए। तो वो कैसे करेंगे हम, इधर से मैं 1 शुरू करूंगा, 8 तक गिनती होगी तो फिर 1 से शुरू हो जाएगी, समझ गए। और हर गिनती वाले को अपना नंबर क्या करना है, याद रखना है, बाद में भगदड़ ना हो। और जो हमारे ग्रुप है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे रहेंगे, वो कुछ बोल रहा होगा, वो कुछ बोल रहा होगा, किसी की समझ नहीं आएगी। पेन और पैड सबके पास है। और एक आध लोग किताब भी लाए, बहुत अच्छी किताब है ये, आप देखिएगा, ये जो उत्तराखंड की जो है ना, ये नेचर गाइड हैंडबुक, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको अगर आप कभी पढ़ेंगे, आपके पास होनी चाहिए, मिल जाएगी आपको। इसमें मतलब ये समझ लो कि ये जैसे रामायण होती है, बाइबल, कुरान होता है ना, ये गाइड की एक तरह से उस तरह का बहुत मतलब रिसर्च के बाद बनाएगी। और ये ओनली डेड चीज खाता है। जो घर में हमारे डेड चीजें होती हैं उन पे भी लग जाता होगा, आपने देखा होगा। पर जंगलों में ग्रीन जो पेड़ होंगे उन पे नहीं खाएगा, ओनली डेड ट्री खाएगा। पर आपको पता है क्या, जो हमारे दीमक है विश्व के सबसे पहले क्या है, आर्किटेक्चर। जो आज के आर्किटेक्चर्स हैं इनसे बिल्डिंग बनाना सीखे हैं। अच्छा, हाँ। और ये जो दीमक देख रहे हैं ना, इसकी जो अंदर की क्या होती है, जो अंदर का मतलब इसका टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर एक समान होता है, गर्मी हो या सर्दी हो एक समान होता है। तो इसके जो पिलर्स देख रहे हैं आप, ये अलग अलग कैटेगरीज में, सब अलग अलग, इसमें अलग कैटेगरीज होगी। तो दीमक जो होती
3 स्टेज में मिलती है, 3 स्टेज होती हैं दीमक की। जीभ की लेयर्स होती है ना, वो उसके जो ब्रेन होती है वो यहाँ तक होती है। जब चोंच मारती है ना वो सेफ्टी, उसका चोंच, अच्छा जब चोंच मारती है उसके बाद अपने जीभ बाहर निकालती है, तो उसकी सेफ्टी बेल्ट है वो। इसलिए उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी जोर जोर से मारती है। आपने सुना ना कि 1 सेकंड में 20 बार चोंच मारती है, ये होता है, आपने सुना होगा। जो नींबू पानी वाले लगाते हैं हाँ, ठंडा रहने के लिए। वैसे जो इसका नाम है पीलू है, पीलू का प्लांट्स है। तो ये जंगल में गर्मियों में एसी का काम करता है। अधिकतर जो टाइगर होता है उसके नीचे अम्बुस लगा के या फिर रेस्ट कर रहा होता है। जैसे घात भी लगाना तो भी यहीं लगाएगा, रेस्ट करना तो यहीं का लगाएगा। आप कभी गर्मी में अंदर आओगे तो इसके अंदर आपको काफी मतलब ठंडा मिलेगा। इसलिए जो इसके पत्ते हैं ना, सिकंजी वाले अपने मटके के किनारे लगाते हैं। और दूसरी बात, जो इसका स्टिक है ना, स्टिक, ये पहले से क्या होता था, लेटरिन बाथरूम घर में नहीं होते थे, तो लोग जंगल जाते थे। आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वज थे वो दातून करते थे इसके। जो मसूड़ों पे आज कीड़ा लग रहा है ना, हमारे बुजुर्गों के देखे आपने, कभी कीड़े नहीं होंगे। एंटीडेंटल। तो ये, हाँ, ये उसी का एक उदाहरण है कि ये दातुन के लिए भी काफी यूज होता है। बल पानी कहू लार सुवा, बल पानी कहू लार लार, हाँ भूली जुला दांते पाटी है। अरे ने भूलू अनवार तेरी झोरी बाजी छम छमानी, भूलू अनवार तेरी झोरी बाजी छम। सांप, रेप्टाइल्स, मॉनिटर लिजर्ड्स, वो इनमें ज़्यादातर रहते हैं। होल्स बना लेते हैं, तभी तो बोर नहीं होंगे। पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कथ मिठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कथ मिठी बाणी, छोड़ने नहीं लागनी, हाय हाय छोड़ने नहीं लागनी। नेचर्स गाइड स्थलीय भ्रमण है। नेचर्स गाइड का दल स्थलीय भ्रमण कराते हुए, और आज जंगल भी दिखाया जा रहा है इनको।